हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल R&D क्रिएशन इन हिंदी स्टोरीज पर। आज की हमारी स्टोरी है सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की स्टोरी। तो अंत तक जरूर से सुनिएगा। श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवावस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई और गुरु माता परेशान होने लगी। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियाँ समाप्त हो गई है। आप लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ लाओ। गुरु माता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकालकर बराबर बांटकर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी। साथ में ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी ज़ोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। वह बहुत ज़्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे काँप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहा था। श्री कृष्ण को चनों के चबाने की आवाज़ आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी थी, उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गई। शायद वह चने सुदामा की गरीबी का कारण बने। आप क्या मानते हैं? कमेंट में ज़रूर कहें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।